ओडिशा के गंजम जिले का सिंगीपुर गांव, जहां एक टूटा फूटा घर अब इंसाफ की सबसे करारी पुकार बन चुका है। इस घर में रहते हैं 59 वर्षीय बाबूला नायक, जो कभी इस परिवार की रीढ़ थे। आज वो बिस्तर पर पड़े हैं, शरीर पर गहरे घाव हैं, चेहरे पर खामोशी की परत है और दिल में डर जो अब तक निकला नहीं। 22 जून 2025 यही वो दिन था जब बाबूला नायक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अपनी बेटी की शादी के लिए एक गाय और 2 बछड़े लेकर पास के गांव जा रहे थे। रास्ते में खरीगुमा गांव में कुछ लोगों ने उन्हें रोका, उन पर गायों की तस्करी का झूठा आरोप लगाया और 30,000 रुपए की मांग की। जब बाबूला ने पैसा देने से मना किया तो वही लोग उन पर टूट पड़े। उनका छोटा भाई बुलू नायक मदद करने आया, लेकिन उसे भी नहीं बख्शा गया। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये अपमान और पीड़ा का ऐसा उदाहरण था जिसे सुनकर भी रूह कांप जाए। दोनों भाइयों को पीटते हुए गांव के बाजार तक घसीटा गया, सिर मुंडवा दिए गए, नंगे पांव घुमाया गया, घास खिलाई गई और गटर का पानी पिलाया गया। और यही नहीं, उन्हें 2 किलोमीटर तक घुटनों के बल घसीटा गया। ये सिर्फ हिंसा नहीं थी, ये इंसानियत को कुचलने की एक सोची समझी साजिश थी। बाबूला कहते हैं, ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना दिन था। मेरे घुटनों की ऐसी हालत है कि अब चल भी नहीं सकता। मुझे नहीं पता मैं फिर से ठीक हो पाऊंगा या नहीं। उनकी आंखों से बहते आंसू, मुंडे हुए सिर पर हाथ और कांपती आवाज इस घटना की भयावहता बयान करते हैं। बुलू नायक भी उसी हाल में है, उनकी पत्नी के सहारे चल पा रहे हैं। कहते हैं, हम यहाँ पीढ़ियों से रह रहे हैं, लेकिन उस दिन हमें पराया बना दिया गया। इंसान नहीं, हम जैसे अपराधी हो गए थे। इन हमलों के पीछे जिनका नाम लिया गया वो है बजरंग दल के सदस्य। आरोप है कि उन्होंने जातिगत भेदभाव और धार्मिक गोरक्षा के नाम पर बर्बरता की। ये कोई अकेली घटना नहीं थी, इलाके में कई लोगों के साथ ऐसा हुआ। भुवन देसी गांव के किसान बताते हैं कि वो अपने 17 बैलों के साथ लौट रहे थे जब एक गोरक्षक समूह ने उन्हें घेर लिया। 50,000 रुपए मांगे गए। जब उन्होंने मना किया तो बैल छीन लिए गए और पुलिस ने भी पैसे मांगे। बिना पैसे दिए कुछ नहीं मिला। बाद में उनके बैल गौशाला में बंद पाए गए। धनदासर एक अन्य पशु व्यापारी याद करते हैं कि उनके साथ भी यही हुआ। उनसे 45,000 रुपए और 4 गायें छीनी गई और उन्हें वापस पाने के लिए उन्हें 50,000 और चुकाने पड़े। उनका कहना है, अब हम काम बंद कर चुके हैं, परिवार पालना मुश्किल हो गया है। पंचू नायक 32 साल के ड्राइवर के साथ तो और भी भयानक हुआ। उनसे 80,000 रुपए मांगे गए, न देने पर मारपीट की गई, मोबाइल छीन लिया गया और उनकी गायें भी। कहते हैं, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अगर पैसे होते तो शायद जानवर मिल जाते, लेकिन अब मैं बेरोजगार हूँ। इन कहानियों को सुनकर एक बात साफ हो जाती है, ये गोरक्षा नहीं, ये जबरन वसूली है। ये लोग गाय को ATM की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी को भी रोकते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं और फिर पैसे वसूलते हैं। बाबूला के दामाद अनिल बताते हैं कि जब तक घटना का वीडियो वायरल नहीं हुआ, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, FIR तक दर्ज नहीं हुई थी। चोरी का, भागने का या खो जाने का। उनके पास 30,000 की कॉल रिकॉर्डिंग तक है, लेकिन पुलिस पहले चुप थी। जातीय भेदभाव इतना गहरा है कि अनिल बताते हैं, दुकानदार उन्हें सीधे सामान नहीं देते, उन्हें दूर से लेने को कहा जाता है। एक ही नल से पानी पीना भी मुमकिन नहीं। कहते हैं, केवल मृत्यु में ही हम बराबर हैं। इन घटनाओं की पुष्टि अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के महासचिव भालचंद्र सारंगी भी करते हैं। कहते हैं, ये कोई एक घटना नहीं, ये एक पूरा नेटवर्क है। पुलिस भी इसमें मिली हुई है। गोरक्षा के नाम पर वसूली का संगठित खेल चल रहा है। सारंगी कहते हैं, अब हालात ऐसे हैं कि किसान गाय पालने से डरते हैं। उन्हें बेचो तो तस्कर कहे जाते हैं, पालो तो संदेह में आते हैं। गाय अब समृद्धि का नहीं, डर का प्रतीक बन गई है। पूरे गंजम जिले में अब गांव वालों का गुस्सा बढ़ रहा है। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग इंसाफ मांग रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिस्टम सुन रहा है या फिर अगला वीडियो वायरल होने का इंतजार है? ये कहानी सिर्फ बाबूला की नहीं है, ये कहानी है एक टूटते समाज की, जहां धार्मिक नारों के पीछे छुपी जाती है लालच, नफरत और सत्ता की भूख। अब वक्त है आवाज उठाने का, क्योंकि खामोश रहना अब सबसे बड़ा गुनाह है।